दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। और अटल पेंशन योजना हम कैसे करेंगे, अटल पेंशन योजना के क्या फ़ायदे हैं और अटल पेंशन योजना से आपको क्या कमीशन मिलेगा, और चौथी चीज़, आप अटल पेंशन योजना का स्टेटमेंट और पैन कार्ड बिना आप ब्रांच जाए अपने कंप्यूटर से कैसे निकाल सकते हैं, या अगर कोई जिन्होंने करवाया है वो घर बैठे कैसे आप अटल पेंशन योजना का पैन कार्ड या फिर स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना लिया था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है अटल पेंशन योजना का। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना होता है। चलिए आगे आप वीडियो से समझ लेते हैं कैसे करना है आपको। उससे देखिए अटल पेंशन योजना में गए, आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए। जिनका भी करना है इसमें आपको बताता जाता हूँ, कस्टमर की एज आपके 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तभी आप अटल पेंशन योजना का लाभ ले पाएंगे। अब यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ एप्लीकेशन यानी कहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हैं भोपाल डाल दीजिए, और बाकी डिटेल आपको फिल कर ऑटोमेटिक फिल आ जाती हैं। आधार लिंक होना कंपलसरी है, और नॉमिनी आपको डालना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी आप वाइफ को डाल दीजिए, क्योंकि आपको मैरिड हैं तो वो स्पाउस नेम पूछेगा और ऑटोमेटिक वाइफ का नाम ले लेगा। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना हम कैसे करेंगे। अभी आगे बता रहा हूँ बेनिफिट क्या क्या है, थोड़ा सा वेट करिएगा। ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ डालनी है ऑलरेडी का, जिसका कस्टमर है उसका वो डली हुई होगी। आपको 1000, 2000, 4000, 5000 पेंशन ऑप्शन है। आप 5000 पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो मंथली कंट्रीब्यूशन 689 रुपये आ रहा है कस्टमर की एज पे, और कितने तारीख को किस्त कटे आपकी मंथली, तो ये डेट आपको सेलेक्ट करनी है। चलिए दोस्तों इसमें समझते हैं अपन कि क्या मिलेगा इसको। अगर 5000 की पेंशन के लिए आप कर रहे हैं तो इसको मिलेगा 5000 रुपये जैसे ही 60 साल कंप्लीट होते हैं इसके, तो आपको 61वें साल से पेंशन मिलने लगेगी 5000 रुपये पर मंथ। अब कई सारे लोगों का सवाल आता है। पहला सवाल ये आता है कि अगर बीच में ही अगर डेथ हो जाती है, मान लीजिए कि इनकी डेथ 55 साल में हो गई या 50 साल में हो गई, उस केस में क्या होगा। दोस्तों इस केस में इन्होंने जो अपने नॉमिनी का डाला है, नॉमिनी चाहें तो कंटिन्यू कर सकती हैं इस पॉलिसी को, या फिर अगर आप बीच में डेथ हो जाती है, इनका प्रोविज़न है 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस टाइम तक जितना भी पैसा मिला बना हुआ है वो इनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, अगर नॉमिनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अगर नॉमिनी पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहती हैं तो ये पॉलिसी आपको नॉमिनी को भरनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में होता है कि पॉलिसी नॉमिनी को नहीं भरनी, ऐसा नहीं है। नॉमिनी को पॉलिसी भरनी पड़ेगी, 60 साल तक चलानी पड़ेगी, और नॉमिनी को 61वें साल से पेंशन मिलने लगेगी। ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस ये आता है, कई सारे लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि नॉमिनी की भी डेथ हो जाए, उस केस पे क्या होगा। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। इस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए इसमें दो सिनेरियो बनते हैं, या तो मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ का है और दोनों की डेथ हो गई 60 साल की एज तक। अगर 60 साल के तक में होती है तो इनको क्या मिलेगा, जो नॉमिनी बच्चे बचे हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो गई तो बच्चे नॉमिनी बचे। 5 साल वाली पेंशन आप चूज कर रहे हो कोई भी ऑप्शन,
तो 8.5 लाख रुपए मिलेगा। 4,000 वाली पेंशन आप डाउन करोगे 6,80,000 रुपये, 3,000 में 5,10,000 रुपये, और बाकी अगर 2,000 वाली है 3,40,000 रुपये, और 1,70,000 रुपये अगर 1,000 रुपये वाली पेंशन है तब। दोस्तों एक ऐसा केस हुआ कि अगर मान लीजिए कि 65 साल की एज में डेथ होती है तो क्या होगा। अगर 65 साल की डेथ होती है पेंशनर की, तो उनके नॉमिनी को 65 साल के बाद पेंशन मिलने लगेगी। और मान लीजिए कुछ दिन नॉमिनी ने पेंशन ली और उनकी डेथ हो गई। दोस्तों केयरफुली पूरा सुनिएगा वीडियो, बीच में स्किप कर करके मत बढ़ाइएगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा उससे। तो बात करते हैं, अगर बीच में मान लीजिए 65 की एज में डेथ हो गई, उस केस में क्या होगा। अगर तो नॉमिनी को पेंशन मिलने लगेगी। अगर नॉमिनी की भी डेथ हो गई, उस केस में क्या होगा, आपको जो भी नॉमिनी ने भी जो नॉमिनी भरा है, यानी बच्चों को जो नॉमिनी बनाया गया है, उस केस में अगर 5,000 वाली पेंशन है 8.5 लाख रुपए, 4,000 वाली है तो इस हिसाब से ये चार्ट दिया गया है। उम्मीद करता हूँ डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इसमें एक सिनेरियो है कि पेंशन कब तक मिलेगी। अगर इंसान 100 साल भी जी रहा है तब भी पेंशन मिलेगी, आजीवन पेंशन है ये। और फिर अगर किसी भी कंडीशन में अगर उनकी मृत्यु होती है 75 साल के पहले तक, कितनी पेंशन ले चुके हैं इसका मतलब नहीं है, ये जो फिक्स्ड अमाउंट है। अगर 75 साल के पहले मृत्यु होती है नॉमिनी की या किसी की भी, तो फैमिली में 8.5 लाख रुपए जाना ही है। अगर आपने किसी की भी अटल पेंशन कर दी है तो उसके फैमिली में जितनी उनने पेंशन ली वो एक्स्ट्रा बोनस है, और 8.5 लाख रुपए जाना ही है, क्योंकि आज की डेट में 75 साल कोई नहीं जीता। और उम्मीद करता हूँ इससे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इससे 3 फायदे हैं आपको। एक हिसाब से एक इंश्योरेंस भी हो रहा है आपका, और पेंशन तो आपको गारंटेड मिलेगी ही। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि आप SBI कियोस्क में क्यों करेंगे ये। अगर आप पॉलिसी करते हैं, एक पॉलिसी यानी एक, अगर आप अटल पेंशन करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है, छोटी सी प्रोसेस है। इतनी प्रोसेस करने का आपको 70 रुपये मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अच्छे से समझा दिया तो वो आपको अकाउंट फंडेड रहेगा, खाते में बैलेंस रहेगा, आपको एवरेज बैलेंस का अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे आप कमीशन के साथ में। देखिए ये मैंने फॉर्म भर दिया, यहाँ से इनको वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई कर दिया, फिंगरप्रिंट लगेंगे यहाँ पे कस्टमर के, फिंगरप्रिंट कैप्चर हो रहे हैं। पासवर्ड डालना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए ये हो गया इनका, ये जनरेट हो गया, इसको प्रिंट करके दे दीजिए। अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ये देखते हैं कि पैन कार्ड उनका कैसे जनरेट करेंगे। दोस्तों अभी जो मैंने आपको वीडियो यहाँ पे चलाया था, देखिए मैं उन्हीं का आपको पैन कार्ड जनरेट करके बताऊंगा, जो वीडियो अपन यहाँ जिनका मैंने अभी पेंशन के लिए किया था। अगर आप इनका पैन कार्ड कैसे जनरेट करेंगे, राजा राम नाहर के नाम से है ये पॉलिसी, आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप गूगल में सीधे अटल पेंशन योजना डाल दीजिए।
यहाँ से आपने अटल पेंशन योजना डाल दी। अटल पेंशन योजना अगर आप डालेंगे तो डायरेक्ट आपको चार्ट भी यहाँ साइड में मिल जाता है। अब ऐसा आपको पेज आ जाएगा। अटल पेंशन योजना डालने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपको NSDL की जो साइट है वहाँ ले जाएगा। यहाँ पर लॉगिन में कर्सर ले जाएंगे तो आपको एग्रीगेटर्स में क्लिक करना है। एग्रीगेटर्स में आप क्लिक करिएगा और सबसे नीचे आप आएगा APY NPS लाइट ई प्रधान शॉर्ट व्यू सब्सक्राइबर। यहाँ पे आपको प्रान कार्ड दिख जाएगा। प्रान कार्ड के लिए आपको प्रान नंबर डालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने प्रान नंबर था उनका, वही प्रान नंबर डाल दिया है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे। आपको क्या देखना है, APY का ई प्रान नंबर देखना है। यहाँ पे शॉर्ट व्यू यानी जो उनका कितना जमा हुआ है ये पूरा डिटेल दिखा देगा, स्टेटमेंट। और NPS लाइट बंद हो चुका है, अभी ऑनलाइन अपने पोर्टल से नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था। और NPS लाइट नहीं है, ये APY है, अटल पेंशन योजना। तो APY में क्लिक करेंगे, ये कैप्चर कोड भरेंगे आप और सबमिट कर दीजिए। दोस्तों ये देखिए, आपको ये प्रधान कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसका प्रिंट आप कस्टमर को यहाँ से दे सकते हैं आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी तरह आप लॉगिन करके स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को शिकायत ये होती है कि ब्रांच आपको नहीं दे रहा है, ब्रांच पूरी डिटेल नहीं दे रहा, पैन कार्ड की डिटेल नहीं मिल रही है, स्टेटमेंट नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ से कर लीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ एग्रीगेटर्स में जाइएगा, थोड़ा सा पोर्टल डाउन हो गया, इस कारण से टाइम लग रहा है। खुल जा, या फिर अगर आप चाहें तो रिवाइज करके देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैं अब आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। जब पैन कार्ड मैंने एक बार करके दिखा दिया आपको। ये खुल गया। एग्रीगेटर्स में अगर आप जब जाएंगे, देखिए यहाँ पे एग्रीगेटर्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पे जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे जाना है आपको। यहाँ पे देखिए विदाउट प्रान नंबर भी कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरा पैन कार्ड खो गया है, उस केस में क्या करेंगे। यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर का नाम डालना है, यानी जो अकाउंट में नाम डाला हुआ है, अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आप उनका पैन कार्ड व्यू कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों APY के बारे में आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध ये करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली में जुड़ पाएँ। धन्यवाद।